गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सुंदर बुक हम पढ़ रहे हैं, समझ की चाबी। और 2 चैप्टर्स हमने अभी तक ख़त्म किए। अच्छा, अभी तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। जस्ट देख रही थी मैं कि अभी तक जो कवर किया हमने, कैसे इस पुस्तक को कैसे सीक्वेंस किया है, किस तरह से, क्या जो भी लेखक कहना चाहते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो एक लेखक हम तो सभी पर्सनली जानते हैं, पर वो एक बहुत ही गहरे थिंकर हैं। बहुत शार्प तो है ही, बट बहुत डीप थिंकर हैं। तो जिस तरह से ये टॉपिक्स जिस सीक्वेंस से लिए गए हैं, पहला है विमुक्ति की ओर। थिंकर है, द सेम टाइम फिलोसोफर भी है। समझते हैं क्या है ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फील्ड भी। मेडिसिन का है तो हेल्प भी करता है। और बाबा का ज्ञान तो उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। बट नहीं, सब कुछ जैसे कि ड्रामा में उनको ये सारा प्राप्त हुआ। तो इसकी वजह से ये इतना सुंदर बुक लिख सके ना। पहला तो था सत्य की तलाश में, दैट वाज हिज फर्स्ट बुक। उसके पहले भी छोटे छोटे लिखे हैं, पर और मे बी आई एम नॉट राइट, या ये पहले सत्य की तलाश में ये जो बुक लिखी थी, वो पहला जो उसका वर्जन था जो पब्लिश नहीं किया था, बट वो गॉड्स विजडम की तरह इस टाइटल के अंडर था। और 19 समटाइम्स इन 1990s में सारा कुछ लिखा था। तो आई थिंक इट वाज बिफोर टाइम, कि किसी के समझ के पहले ही ऑलरेडी ड्रामा में उनका पार्ट था वो प्रेजेंट करने का। बट वेरी फ्यू कुड अंडरस्टैंड। फिर ये एक सिंपलर वर्जन लिखा है, बट बहुत गहराई है। पहला टॉपिक, पहला जो चैप्टर है विमुक्ति की ओर, तो थिंकर है, फिलोसोफर है, रिसर्चर भी है। ऐसा मेडिकल फील्ड में जो भी होता है ना, रिसर्च की माइंडसेट होती है उनकी। तो देखते हैं ना कैसे सबसे पहला, अगर कोई प्रॉब्लम है आत्मा में, तो वो है, वो भिखारी बन गई है। आज भी बाबा ने कहा ना, डिस्चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज का मतलब ही है खाली। कोई भी खाली होता है तो खाली होगा तो फिर मांगेगा ही ना, क्योंकि भूख है, खालीपन है, तो भरना तो नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, जैसे बाबा ने कहा चार्ज करो अपने आप को, बट पहले तो हम डिस्चार्ज है यही पता होना, ये बहुत बड़ी बात है। कि हम डिस्चार्ज हो गए हैं ये भी किसी को मालूम नहीं है। नहीं, क्या क्या दशा हो गई है, क्या दुर्गति में हम आ गए हैं, यही आत्मा जहाँ कोई भी नहीं समझ रहा है। ऐसे ही नहीं, ये जो भिखारीपना है आत्मा का, ने जो इस ड्रामा लेवल पर नजर आता है, आत्मा को जो अनुभव होता है, भिखारी, विक्टिम, स्लेव, ये जो बातें हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। तो सिर्फ डिस्चार्ज कहने से नहीं समझ पाते हैं। हम भी कहाँ समझ पाते थे, पहले भी सुना हुआ है ये सब, बट एक्चुअली डिस्चार्ज किस बात से है, और किस कैसे पता चल रहा है कि हम डिस्चार्ज है ना, इसकी क्या निशानियां हैं। जब ये हमको क्लैरिटी इसकी आती है, तो हम फिर चार्ज भी क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे पता चले कि हम चार्ज हो रहे हैं। नहीं, ये पहले तो क्या डिजीज है ये समझना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ना, ये जो पहला चैप्टर है वो है भिखारीपने से मुक्ति।
विमुक्ति की ओर, यानी भिखारी पने को समझना और उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। फिर एक बार मुक्त हो गए, फिर क्या, ऐसे नहीं कि बस हम मुक्त हो गए। तो सेकंड चैप्टर है लगाव मुक्त सहभागिता। तो ड्रामा में तो है हम ना, ऐसे नहीं कि ड्रामा से छूट जाएंगे ना, ड्रामा में रहकर नहीं, इस भिखारीपने को गुड बाय करना है। यहाँ पे भिखारीपना है तो इसीलिए लगाव है, तो लगाव मुक्त सहभागिता। तो फिर उसमें हमने देखा कि किस तरह से ये बॉक्स है ये अप्रत्याशित है, यानी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी यानी क्या, कभी भी परिवर्तन होता है, कभी भी अंत हो सकता है। तो इससे कैसे लगाव लगा सकते हैं, बुद्धि से समझने की बात है। जब ये समझ जाते हैं कि इस हर चीज इस प्रकार है, जब तक हमको ये समझ में नहीं आता है कि जिसको हम मेरा कह रहे हैं, जिसको मैं कह रही हूँ, जिसके ऊपर हमने देह अभिमान यानी फॉल्स आइडेंटिटीज, झूठी पहचाने बनाई है इस ड्रामा के व्यक्ति वस्तु वैभव के ऊपर, उनका क्या कैरेक्टर है, जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा तब तक ये लगाव करना हम बुद्धि से नहीं करेंगे। बाबा ने कहा इसके लिए करेंगे, तो उसका क्या होता है, हम करते तो है क्योंकि बाबा को तो हमने जान लिया है, करते तो है, पर वो पूरी तरह से नहीं होता है क्योंकि बुद्धि ने नहीं समझा। तो ये जो बॉक्स की कॉन्सेप्ट है ना, इससे ये कोई भी बंधन करना कितना अज्ञान है, कितना बड़ा अज्ञान है, ये हम समझ जाते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर में हमने ये देखा। तो अगर ये बॉक्स है, ये यहाँ इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, जब ये हमें पता चलता है, तो हम जब उस बॉक्स में आते हैं तो ये बिल्कुल हमें पता है, बुद्धि से हम समझते हैं कि यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है। अगर कुछ मेरा है तो वो कोई छीन नहीं सकता है मुझसे ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमको पता होनी चाहिए। हम उसी को मेरा कह सकते हैं ना, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हमसे कोई छीनता है ना, बिना पूछे अगर कोई कुछ हमसे ले रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा नहीं है। तो ये जो लगाव मुक्त सहभागिता, यानी हम साक्षी होकर फिर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि है तो सही हम ड्रामा में लूजली एसोसिएटेड, इस शरीर के द्वारा इस बॉक्स में जो कुछ चल रहा है हम देखते हैं, सहभाग है हमारा, पर कोई भी लगाव नहीं है। फिर थर्ड जो अभी हम देखने वाले हैं वो है दुख से मुक्त मन। बहुत ही सुंदर बात है जो इस चैप्टर में बताई है। बहुत ही, वैसे तो हम प्रयोगशाला में ये सुना हुआ है हमने, पर एक कॉन्सेंट्रेटेड रूप में जब हम इसको समझेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे, तो बहुत लाभदायक है ये। तो ये है एक रिसर्च, सहभाग लगाव, लगाव मुक्त सहभागिता तो कहा, बट अभी कैसे पता चलेगा कि लगाव मुक्त है या ना अभी भी बंधन चल रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई निशानी होगी। तो ये इसमें इस चैप्टर में हम देखते हैं। और जब जब हम सच में ना 100% लगाव मुक्त हो जाते हैं, तो कितनी ऊंची स्थिति ना, कैसा ऊंचा अनुभव आत्मा करती है, इसका इसका वर्णन इस चैप्टर में है। तो हम है अभी थर्ड चैप्टर, 19 पेज है, और चैप्टर का नाम है दुख से मुक्त मन, अ माइंड फ्री फ्रॉम सॉरो। संसार एक रंगमंच के रूप में प्रस्तुत, यानी इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड एज अ स्टेज। भावनात्मक स्थिरता का अनुभव, एक्सपीरियंसिंग इमोशनल स्टेबिलिटी। फर्स्ट सेक्शन, एक ऊंचा लक्ष्य, अ हायर एम
पूर्व चर्चा में हमने जाना कि हम अपने जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार ला सकते हैं। यह अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ हो सकता है। इस ऐसी दुनिया में लगाव एवं बंधन पैदा करने के बिना, सॉरी, वापस पढ़ती हूँ मैं। इस अप्रत्याशित दुनिया में लगाव एवं बंधन पैदा करने से हम बिना कारण अपने आप को चिंता और निराशा में झोंक देते हैं। यह सब अनावश्यक है। हमारे पास एक अलग वृत्ति रखने का विकल्प यानी ऑप्शन है। हमारे पास अदृश्य प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा होने का पर्याय है। ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा। अभी इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। यदि एक ग्लास दूध में सिर्फ एक बूंद भी जहर पड़ता है तो पूरा दूध खराब हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप एक प्रसन्न चित मन में एक बूंद की भांति क्षणिक क्रोध अथवा क्षणिक चिंता करते हैं तो संपूर्ण मन ही दूषित हो जाता है। अनुभव है नहीं, अब जब तक ये समझा नहीं था, ये पढ़ा नहीं था, तब तक है ना ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से ना क्षणिक एक क्षण, एक इतनी छोटा सा भी थोड़ी भी चिंता आ गई, जरा भी प्रश्न भी आया इस ड्रामा के ऊपर, क्यों? ऐसा उसने क्यों कहा, क्यों किया? नहीं, हमसे कनेक्टेड भी नहीं है। कुछ ड्रामा में कुछ कहाँ स्टोरी हो रही है, न्यूज़ में आया और हमने प्रश्न भी किया, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं, इतना भी आता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। नहीं, ये इतना ये जो मन हमारा है ना, परमात्मा के समान मन रखने की हमारी काबिलियत है। नहीं, हम इतने ही, क्योंकि हम एक समान हैं, आत्माएं हैं हम सभी। पर ये छोटा सा प्रश्न भी क्यों आया? क्योंकि अज्ञान है। ड्रामा की ज्ञान को हम उस समय, उस सेकंड के लिए या मिनट के लिए हम भूल गए। जैसे ही भूल गए, प्रश्न आया ना, ड्रामा पर प्रश्न किया, तो कोई ना कोई चिंता, ना कुछ, या कोई थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा हमारा अहंकार कि हमको बहुत हम तो बहुत अच्छे हैं, हमको तो सब समझता है, ऐसी कोई भी बात छू गई अंदर, तो वो जो जो सुख है आत्मा का, शांति है, जो खुशी है, वो एक सेकंड में हम गवा देते हैं। जो शुद्ध 100% जो होता है, वो लेवल गायब हो जाता है। तो इसको लेखक ने कहा है कि मन दूषित हो जाता है। तो जैसे ना, अगर दूध का भरा ग्लास है ना, एक तो छोटा सा एक बूंद भी अगर जहर उसमें गिरा तो कोई दूध नहीं पी सकता है। दूध पूरा ही वो जहरीला हो जाता है। कितना भी एक ग्लास क्या ना, बड़ी तपेली भरकर भी हो तो भी पूरा ही दूध खराब हो जाएगा। इतना ये जो ना विकार के जो भी अंश है, छोटे छोटे अंश भी ना इतने जहरीले हैं। ना पूरा मन, ना जो फरिश्ते का जो मन है, वो एक सेकंड में वो साधारण हो जाता है। ना एक सेकंड में वो आसुरी दुख का अनुभव करना या नहीं आसुरी वृत्ति है। तो ये इतना डेंजरस है। तो ये एक पैराग्राफ से ही हम समझ सकते हैं कि हमको कितना अलर्ट रहना ज़रूरी है। नहीं, कोई भी चीज़ हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कर्म में तो कहाँ आया, नहीं, पहले तो समझना ज़रूरी है कि नहीं, इतना जहरीला है ये, कोई भी एक क्वेश्चन भी, तो कितना इमीडिएटली हमको इस
ड्रामा के जाल से बाहर निकलना ज़रूरी है। एक एक सेकंड में एक बूंद, और ऐसे हम कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स, कितने घंटे, नहीं, इस तरह हम गुजारते हैं। तो फिर क्या रिजल्ट होगा? जो फरिश्ता हम बनना चाहते हैं, एक ऊंचा लक्ष्य, यही है इसका नाम। तो ये ऊंचा लक्ष्य है, बहुत ही ऊंचा है, पर एक एक सेकंड की वैल्यू है, इतना ऊंचा है। तो क्षणिक क्रोध या क्षणिक चिंता ना, हमको पता है ना, ये क्रोध के क्या बाल बच्चे हैं। नहीं, इवन थोड़ा भी नापसंदी अच्छा नहीं लगता है इतना भी नहीं, ये भी फरिश्ते को शोभा नहीं देता है, या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। हम उस समय हम फरिश्ता नहीं है ना, हम साधारण हो गए। नहीं, कैसे बाबा कैसे ऊपर से, नहीं, फरिश्ता ना, बाबा है सबसे बड़ा सुप्रीम फरिश्ता। इसको ये कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में है। ड्रामा जब तक हम कहानी के रूप में नहीं देख पाते हैं ना, तब तक ये सब कुछ हम्म, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो क्षणिक क्रोध अथवा क्षणिक चिंता, तो संपूर्ण मन ही दूषित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये बहुत स्लिपरी है। स्लिपरी का मतलब ही ये है, थोड़ा भी नहीं, ड्रामा में जरा भी हम अटक गए तो हम नीचे आ जाते हैं ना। इस यही इसका ये स्लिपरी का मतलब ही यही है। एक कोई देह भान, फॉल्स आइडेंटिटी आ गई, ऊपर आया रावण का सिर, तो इमीडिएटली मन बुद्धि, वी आर इन रावण's किंगडम। तो आगे कहा है कि अभी जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं हम, पेज 20 पे हैं और थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हमारे लगाव पूर्ण जीवन के कारण हम अपने आप को दुख की बूंद देते हैं, दुखी कर देते हैं। वह एक बूंद से कई अधिक ज्यादा हो सकती है। हम अपनी क्षमता का आकलन किए बिना अपने मन को दूषित कर लेते हैं। हम ऐसे मन की क्षमता रखते हैं जहाँ शून्य दुख है, जहाँ कोई भी चिंता या निराशा का तनिक आंतरिक बहाव है ही नहीं, यानी अंडर करंट, जरा भी, एकदम मुक्त नहीं, जरा भी चिंता नहीं, निराशा नहीं, दुख नहीं, कोई भी अंडर करंट ही नहीं। ऐसे मन की हम क्षमता रखते हैं। इससे कहा है शून्य दुख ना, जहाँ पे शून्य दुख है, शून्य चिंता है, शून्य निराशा है। ऐसी बाप समान फरिश्ता मन की हमारी, वी आर कैपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ हाईएस्ट माइंड। किसी ने हैंड रेस किया था, किसी को कुछ पूछना है या किसी को कुछ ऐड करना है? वी कैन, आपके भी थॉट्स हम सुनेंगे। एनी थॉट्स? नो थॉट्स अभी? ओके। तो ऊंचा लक्ष्य, इस मन को स्थायी रूप से रखना एक प्रक्रिया हो सकती है। मैंने हमेशा सदा के लिए स्थायी रूप, यानी ऑल द टाइम, सदा इस तरह से शून्य दुख वाला मन प्राप्त करना, तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो सकती है। लेकिन हम अभी इस मन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
हमारे पास हमेशा प्रयोग करने का और उस मन को जानने का विकल्प होता है जहाँ दुख की एक बूंद भी नहीं है। तभी तो पहले तो प्रयोग क्या करना है ना, प्रयोग का आउटपुट क्या होना चाहिए ना, ये अभी हमने समझा ना। प्रयोग का आउटपुट है ना, क्या है प्रयोग से हम क्या हम देखना चाहेंगे ना, क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं कि दुख शून्य मन, चिंता शून्य मन, प्रश्न शून्य मन, एकदम साइलेंट ब्लिस वाला मन, इस ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो ये हम प्रयोग कर सकते हैं। भी कैसे कैसे कर सकते हैं? इस सारे इस संसार को अलग चश्मे से देखें। यह कौन सा चश्मा है? आइए इस चश्मे को हम लगाव मुक्त प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा का चश्मा कहते हैं। सबने पहन लिया? साक्षी दृष्टा का चश्मा पहनना है। अदृश्य चश्मा है नहीं? तो बाबा कहता है इसे पहनने से क्या होता है? इसे पहनने से हमें संपूर्ण भौतिक दुनिया एक छोटा रंगमंच प्रतीत होता है, और जैसे अदृश्य प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा, इस फिल्म को देख रहा है। आध्यात्मिक भाषा में हम इस जागरूकता को आत्मस्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस यानी आत्माभिमानी स्थिति कहेंगे। प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा गैर भौतिक यानी नॉन फिजिकल है। प्रेक्षक एक अलग दुनिया का है। हम साक्षी के दृष्टिकोण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है पूर्णतः मुक्त स्थिति में, मुक्त स्थिति से बाह्य दुनिया को देखना? हम्म, तो अभी हमने प्रयोग का रिजल्ट क्या आना चाहिए वो देखा। और अभी सेटअप क्या है, किस तरह से इस प्रयोग को करना है ना, ये यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? साक्षी दृष्टा का चश्मा। तो ये चश्मा क्या है? क्या है ये साक्षी दृष्टा का चश्मा, प्रेक्षक होने का चश्मा? पारस बुद्धि। राइट ना, ज्ञान। ना ज्ञान ना, पहले तो समझना है कि ज्ञान चाहिए कि क्या है, क्या चल रहा है। और तो उससे क्या होगा? पहले तो पता चला हमें कि ये एक रंगमंच है, यहाँ पे एक फिल्म चल रही है, और ये जो छोटा सा बिंदु है ना, वो है प्रेक्षक। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सबको क्लियर है ना? आई डोंट नो, कोई नए हैं और उनको क्लियर नहीं है, तो इसलिए वापस नहीं हम इसके ऊपर एक बार और चर्चा करेंगे कि ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म में जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है, ये सब कुछ इस फिल्म में है। तो ये सारे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सारे शरीर, ये जो कुछ भी 5 तत्वों से बनी हुई ना, जो कुछ चीज़ें हैं, जहाँ भी हम इस शरीर के साथ पहुँच सकते हैं, ये सारा ही इस फ़िल्म की सामग्री है। सब कुछ फ़िल्म में आ जाता है। और कौन फ़िल्म में नहीं है? फ़िल्म के बाहर कौन है? ये जो सामग्री है, ये जो रंगमंच है,
इससे बाहर है, वो है मैं अदृश्य आत्मा। मैं अदृश्य। नहीं, यस, उसके बाहर भी। यस, नो, हम उसके बाहर हैं। यानी क्या इसका मतलब हुआ? नहीं, मैं किरण नहीं हूँ। किरण केवल इस रंगमंच पर ये एक कैरेक्टर, भले ही इस शरीर के साथ मैं जुड़ी हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ। नहीं, ये है इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट। नहीं, ये बुद्धि को समझना पहले। और एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो इसका अनुभव करना। बट जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि आत्मा अलग है, रोल अलग है। आत्मा है। नहीं, ये जो जब हम ये चश्मा पहन लेते हैं, ये चश्मा पहनना यानी इस सेपरेशन को देख पाना कि ये रंगमंच अलग चीज है। आत्मा एक प्रेक्षक है। भले ही एक्टर, बाबा कहता है एक्टर है, क्योंकि जब तक इसे देखने वाला कोई नहीं है, जब तक इसका अनुभव करने वाला कोई नहीं है, तो ये इमेजेस का कोई ना, ये कोई कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है। नहीं, अगर अपना थिएटर में ना फिल्म चल रही है, ना पूरे दिन उस फिल्म को चला रहे हैं, पर वो वहाँ कोई बैठ के देखने वाला ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा है? नहीं, या चले वा वो बंद हो रहे, नहीं, इट वुडंट मैटर। तो जो चैतन्य है उसको वहाँ रहना जरूरी है, उसका अनुभव करने के लिए। तो इसीलिए हम आते हैं, हम अनुभव करते हैं इस फिल्म को। पर अभी क्या हो गया, ये भ्रम ना के कारण, डिस्चार्ज इसी के कारण हम हुए कि हमने समझा कि हम इस फिल्म के पार्ट है। मैं ही रोल हूँ, मैं ही किरण हूँ, ये मैं, ये मेरा। ये सारा भ्रम हमें हो गया। अभी हम इस भ्रम से बाहर आते हैं या नहीं अपने आप को चार्ज करते हैं। जितना हम भ्रम से बाहर आते हैं और भ्रम के बाहर का अनुभव करते हैं, वही है चार्ज होना, अपने आप को चार्ज करना। तो रिक्वायरमेंट समझ में आई ना? तो हमने ये चश्मा पहना, इसका मतलब मैं देख रही हूँ कि मैं खुद अलग नहीं, ये आत्मा छोटा सा बिंदु ना, जैसे ही हम मैं कहते हैं तो ये शरीर एकदम खड़ा हो जाता है। पर शरीर को खड़ा नहीं करना है ना, शरीर को कहना है कि आप उधर के हैं, आप यहाँ के नहीं हैं ना, मैं तो बिंदु हूँ। अदृश्य बिंदु, ये सेपरेट है। यही इस चश्मे से हमें दिखता है। जो ये चश्मा नहीं पहनते हैं, जब हमने ये नहीं पहना होता है तो सब मर्ज हो जाता है। तो इस चश्मे से हमको सत्य और असत्य, ये दो चीजें अलग नजर आती है। तो अभी हम देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे क्या लास्ट में क्या देखा हमने? तो क्या होता है ना, ये जो पूर्णतः मुक्त स्थिति से बाह्य दुनिया को जब हम देखते हैं तो क्या होता है? नहीं, तो ये है एक्सपेरिमेंट। तो ये जो प्रयोगशाला में भी जब हम प्रयोग करते हैं ना, यही मतलब है। तो एक्सपेरिमेंट। और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती है आत्मा? आत्मा तो है इनविजिबल, ना तो है शरीर, ना शरीर के कारण वो जो कुछ भी कर रही है वो शरीर है इसीलिए कर रही है ना, अदरवाइज केवल परम धाम में बैठी होती है तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं है। तो वेरी गुड ना कि हमारे पास शरीर है, हम देख सकते हैं, हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। पर अभी अभी ये एक्सपेरिमेंट से क्या देखना है हमें? क्या कर सकती है आत्मा का हम्म, क्या कहेंगे, आत्मा क्या कर सकती है, क्या कैपेबिलिटी है आत्मा की, जो और कोई नहीं कर सकता है? क्या कहेंगे आप? रावण पे विजय पा सकती हो। राइट। और नहीं, एक एक शब्द, क्या है आत्मा? आत्मा को क्या कह सकते हैं? क्या करती है आत्मा? अनुभव करती है। राइट, यस ना, तो अनुभव। तो ये जो संपूर्णता मुक्त स्थिति से बाह्य दुनिया को देखना, तो यानी क्या अनुभव होंगे? यही है एक्सपेरिमेंट। तो हम कुछ चेंज करने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, ड्रामा में से कुछ चेंज करना है ना, ये हमारा पार्ट नहीं है ना। हमारा एक्सपेरिमेंट है जब आत्मा सेपरेट है, जब मैं ये
उम, ये ये मैं इस चश्मे से, यानी ये बुद्धि से मैंने ये समझ लिया है, तो मैं अपने आप को इस ड्रामा से सेपरेट करती हूँ और फिर मुझे क्या अनुभव होते हैं। अभी तक रोल के साथ रहकर तो हम अनुभव कर ही रहे हैं ना, जैसे सीन्स आते हैं हम ऊपर नीचे जा रहे हैं। अभी प्रयोग करना है कि मैं अलग, और फिर मुझे कैसे नजर आती है ये फिल्म ना, नजर आनी यानी मुझे क्या अनुभव होते हैं। ये है प्रयोग करना। समझ में आया ना? थोड़ा इसको अम, मुश्किल कभी लग सकता है, इसीलिए ट्राई टू एक्सप्लेन, पर या तो ये करना है हमें अनुभव, लगाव मुक्त, दुख से मुक्त मन का अनुभव। वेरी गुड ना, कहाँ तक ये हमारा लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य है, पर अभी हमें देखना है कि क्या ना किस तरह से अनुभव होते हैं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यानी एकदम से नहीं आता है रिजल्ट। नहीं, एक्सपेरिमेंट यानी बार 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 करना है। नहीं, ये एक अंतिम जो रिजल्ट आना है ये हमको पता है, पर जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं तब तक हमको करते रहना है, करते रहना है। फिर जो भी हमें उसके लिए चेंजेस करने पड़ेंगे ना, ये जब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लिखते हैं ना कि क्या हमने देखा, उसको क्या कहते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशंस ना, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कि ऐसा किया तो ऐसा रिजल्ट आया, तो अब इसको कैसे बदल सकते हैं। तो फिर वो बदल के वापस एक्सपेरिमेंट करना है ना, इसको ही कहते हैं ना चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे दीदी, will these will the same things be come under, जो कल प्रशांत भाई कह रहे थे कि हमें परखना है कि रावण हमें कैसे हराता है, कैसे हमें विजय होने से रोकता है। राइट, यस तो ना, उसके अंडर हम ये सब देखेंगे ना। राइट, ऑब्जर्वेशंस, ये दीज आर आवर ऑब्जर्वेशंस, वेरी गुड, यस। तो ये भी एक ज्ञान में आ गया, कि कौन से है फॉल्स आइडेंटिटीज, क्या है जो जिस कारण मन दुख का अनुभव करता है, चिंता का अनुभव करता है। सो ये सब ना, एक्चुअल में ये सब लिखना भी बहुत बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर इस तरह से ना, ये साइंटिफिक विधि है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की, अगर साइंटिफिकली हम करेंगे तो ना बहुत ही जल्दी इसका हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। क्योंकि मन ही मन जब तक रखते हैं ना, तब तक हमको हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं। ये फॉल्स आइडेंटिटीज कोई कम नहीं है, बहुत है। तो अगर हम नोट डाउन करेंगे कि हाँ ये फॉल्स आइडेंटिटी है, ये फॉल्स आइडेंटिटी है, ना उसके ऊपर जोर नहीं देना है, बट मुझे पता होना चाहिए कि ना ये है अंदर, और इसको मुझे आई हैव टू बी केयरफुल। अदरवाइज क्या होगा, दूषित हो जाता है मन। नहीं, वो ड्रॉप्स आ जाते हैं, जहर, हम अपने मन में जहर भरते हैं। जहर कौन भरता है? अनुभव। जब भी हमें कोई भी विकार का अनुभव होता है, तो जैसे कि वो जहर के ड्रॉप्स गिर रहे हैं मन में। फिर बाबा कहता है खुश क्यों नहीं रहते आप? तो फिर हमें पता चलेगा कि वो खुश नहीं रह रहे। तो बाबा कहता है मुझे याद करो, ज्ञान को याद करो, बार बार देखो ना, मैंने ड्रामा का ज्ञान आपको दिया है, ज्ञान इस चश्मे से देखो, राइट, ऊपर आओ। एंड दीदी, दीदी एक्चुअली दिस इज व्हाट बाबा वांट अस टू कीप द चार्ट। ये है वो जो चार्ट जो बाबा कहता है रात को अपना पोता में देखो कि कितना फॉल्स आइडेंटिटी से हारे या फिर किसको दुख दी है। तो ये एक्चुअल चार्ट है जो हमें रखना है। वेरी थैंक गुड, यू दीदी। वेरी नाइस, या नहीं, और किसी को दुख देना, उसमें हम खुद भी आ गए ना, हम भी तो आत्मा ही है। तो खुद की आत्मा को भी दुख दिया तो वो भी लिखना चाहिए ना, केवल दूसरों को नहीं। तो हमारा चार्ट बहुत क्लीन रहेगा, नहीं तो दूसरों को शायद ही देते हैं, नहीं खुद लेते हैं। तो लेट अस सी ना किस तरह से इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या होता है पूर्णतः मुक्त स्थिति से बाह्य दुनिया को देखना। तो यहाँ क्या है, ये एक, जैसे दुनिया एक कहानी है, द वर्ल्ड एज ए स्टोरी।
लगाओ मुक्त प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा के लिए जो कुछ कल हुआ था वह रंगमंच पर हुआ था। 1 मिनट, फ्यू देते हैं हम, थोड़े सेकंड्स, कुछ भी अगर अभी याद आ रहा है आपको, अभी जब से हम पढ़ रहे हैं तब से कोई चीज़ अगर याद आई, तो सब कुछ रंगमंच पर हुआ था। कैसे उसकी उसकी जो वैल्यू होती है वो एकदम ज़ीरो हो जाती है जब समझते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ही हुआ, ऐसा क्यों, क्या, नहीं तो हम उसको बहुत बहुत ऊंचा स्थान दे देते हैं, जो एकदम असत्य है। तो सारा रंगमंच है, कहानी में था, स्क्रिप्ट के अनुसार हुआ, वो भी उसके बारे में क्या सोचना है, नहीं अज्ञान है तो खुद पे हंसना है, और सब रंगमंच पे हुआ था और नहीं छोड़ देना है। और आज जो कुछ हो रहा है वह भी रंगमंच पर हो रहा है, इंक्लूडिंग ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये जूम पे मिल रहे हैं, ये सारा ही रंगमंच है। नहीं कितना मजेदार है। पर ये ड्रामा भी इतना युक्ति से बना है ना, बाबा कहता है नहीं ड्रामा के अंदर रहकर ही आप मुक्त भी हो जाते हैं। ड्रामा में आते भी हैं, बनते भी हैं, और ड्रामा में रहते रहते मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये ऐसा, इसीलिए ये बड़ा माया का खेल है। पता नहीं चलता है कि कहाँ फंस रहे हैं और कहाँ छूट रहे हैं। पर हम चश्मा पहन के रखा है तो पता चलेगा कि नहीं सच में केवल आत्मा सुन रही है। ये सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक ड्रामा की गुड़िया है, कुछ नहीं है। पर ये जो ज्ञान है ये आत्मा को ऊंचा चढ़ाएगा। तो बाबा ने कहा, आई मीन लेखक कहते हैं, तो सब कुछ रंगमंच पर हुआ। नहीं, कर लिया पूरा पक्का, नहीं सब कुछ रंगमंच है, नथिंग इज रियल जो दिख रहा है। और आज जो कुछ हो रहा है वह भी रंगमंच पर हो रहा है। रंगमंच पर एक कहानी प्रस्तुत होती है। अभी अभी कहा ना बाबा ने, 5,000 वर्ष की कहानी है, नहीं? इनका राज्य था, फिर इन्होंने कैसा गवाया, ये सारा। और अभी क्या हो रहा है न, राज्य वापस लेने की स्कूल में आत्मा आई है। पर इस स्कूल में भी एक नाटक के अंदर है, पर पढ़ रही है अभी ये आत्मा। प्रेक्षक को कहानी से कोई शिकायत नहीं होती और कहानी उसे चिंतित भी नहीं करती। करती है। बहुत ही अच्छी फिल्म आपने देखी ना, एकदम। जब हम यंग होते हैं तो एकदम टच करती है ना फिल्म्स, तो सोचते हैं थोड़ा, थोड़े दिन महीना उसके बारे में। पर अभी कुछ याद है उसके बारे में? कुछ भी याद नहीं है ना, स्टोरी भी कुछ याद नहीं होगी। तो इसी तरह से जब उस समय लगा था होगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वॉटेवर। पर वो फिल्म की बात, तो कोई शिकायत नहीं होती है, नहीं कोई चिंता भी नहीं करते ऐसा क्यों हुआ ना, उसको लेकर नहीं बैठे हैं हम। तो इसी तरह ये जो भी कहानी में हुआ, बाबा ने हमको बताया है कि ये लास्ट जन्म है आपका, और ये लास्ट जन्म है, दुख है। पर जैसे ही पता चलता है, मैं तो स्टोरी थी, तो मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मुझे क्या चिंता है उसकी। और जो कुछ भी हो रहा है, होने वाला है, ये मेरे साथ नहीं है, ये इस कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में है। तो कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में है। तो एक 1 मिनट तो हम सोच सकते हैं, नहीं ऐसा, भले ही वापस जब नहीं स्कूल में से बाहर निकलते हैं तो भूल जाता है, इट्स ओके, बट 1 मिनट तो हम सोच सकते हैं ना। भले ही कितना भी हमको लगता है हम बहुत, नहीं बहुत अन्याय हुआ है इस कैरेक्टर के ऊपर। पर कैरेक्टर है, नहीं पार्ट बजा रहा है वो कैरेक्टर, और आत्मा को केवल देखना है कि नहीं ठीक है वो कैरेक्टर के साथ हुआ। पर आत्मा तो सेफ है ना, आत्मा बहुत लकी है कि ज्ञान उसको समझ में आ गया। नहीं इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। नहीं, जब हम पॉजिटिव
को देखते हैं ना, हम जब हम ग्लास हाफ फुल देखेंगे, क्या मेरा नहीं, इमेजिन अगर अभी भी हमको ये ज्ञान नहीं समझ में आता तो हमारी क्या दशा हो जाती। नहीं, अभी हमको समझ में आया है कुछ भी सच नहीं था। ड्रामा में स्क्रिप्ट है और वो क्यों आई। नहीं, अगर वो हम दुख में नहीं आते तो क्या हम आँख खोलते? क्या नहीं, ये स्पिरिचुअल ज्ञान वगैरह नहीं, इसके तरफ हम आते कभी ना, कभी भी नहीं बढ़ते, क्योंकि वो इतना आसानी का सुख हम आत्मा छोड़ नहीं सकती है, इसीलिए आता है दुख। पर उस दुख के बाद बहुत बड़ा सुख हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए ना ये समझ कर भी हम जो भी हुआ ना, बहुत ट्रामा, किसी किसी को बहुत ट्रामा होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं है और एक सेकंड में हम भूल सकते हैं। पर क्योंकि वो असत्य है, हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। जितना जितना हम अपने आप को ये कहेंगे ना, उतना उतना उस दुख का भी लगाव है, लगाव मुक्त। यानी केवल कि कोई अच्छा लगता है उससे लगाव मुक्त नहीं, पूरी स्टोरी से ही लगाव मुक्त। मेरी जो कहानी मुझे लगता है ये मेरी कहानी है ना, इस मेरी कहानी से ही लगाव मुक्त, इसका जो लगाव है ना, इससे भी इससे मुक्त होना है हमें। जो कुछ हुआ ना, सारा ही इस रंगमंच पर था। ना तो मैं किरण हूँ, ना तो जो कुछ हुआ वो मेरे साथ हुआ, कुछ भी नहीं था। ऐसा अपने आप को बच्चे की तरह समझाना है। जब हम बच्चे की तरह समझाएंगे अपने आप को, और को बाबा तो समझा रहा है, पर बाबा समझा रहा है, पर बाबा की बात समझकर हमें अपने आप को समझाना है। क्योंकि ये केवल नहीं, बाबा कहता है ना सब कुछ आत्मा करती है, तो बाबा तो डायरेक्शन देता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा करेगा। बाबा ने किया है जो करना है, पर अब मुझे अपने आप को समझाना है कि ये सब कुछ स्टोरी है, स्टोरी थी और आगे भी स्टोरी बढ़ रही है। कुछ भी दुख की दुख लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। ऐसा अपने आप को समझाना है। तो ये हमारी फिर प्रिपरेशन होगी प्रयोग करने के लिए। पर 1 मिनट, फिर 1 मिनट हम कर सकते हैं जब बुद्धि स्वीकार कर लेगी। तो बाबा बुक में कहा है कि हाँ, प्रेक्षक को कहानी से कोई शिकायत नहीं होती। हाँ, किसी को है कोई शिकायत, कितना भी कितना भी गलत पास्ट हो कहानी में भले ही हमारे साथ जो भी हुआ, हम हमारे साथ यानी इस कैरेक्टर के साथ कितना भी है, किसी को शिकायत, किसी को है तो हाथ उठाए। है कोई शिकायत, कोई चिंता आगे की, कैसे होगा? आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, हार जीत जीत हार होते होते फाइनली जीत जाएंगे, इजंट इट? तो कोई चिंता है क्या? कोई कोई शिकायत है, कोई दुख है? अभी 1 मिनट के लिए, या संगीता बहन? हाँ दीदी, मेरे साथ पेपर बाई पेपर आ रहा है, लेकिन बाबा का साथ है तो पार। और आज जो बाबा एक्सप्लेन करवा रहा है आप निमित्त के द्वारा, सारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है मेरे को। शिकायत नहीं है दीदी, लेकिन पेपर बहुत कड़े से कड़े आ रहे हैं। आई नो, या नहीं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 1 मिनट में हम इससे मुक्त हो सकते हैं, पर ये सत्य है ना। तो इसके लिए हमें नहीं, खुद को ही समझाना है। नहीं, जैसे आप नहीं, जितना बड़ा आपके ऊपर पेपर आया है ना, उतने आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। क्योंकि आपके वो अंदर वो कैपेसिटी है इतना बड़ा जो कुछ हुआ उसको भी आप उससे भी आप पार उड़ेंगे। तो कितनी ताकत होगी आप में। नहीं, आप देखें आपका एंड रिजल्ट, आप अगर इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ऊंचा उड़ेंगे। नहीं, तो आप ये आपका एंड रिजल्ट याद रखें और जी जी। प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, अपने आप को कहते रहना है कि ये कहानी है। और मेरा तो जो बाबा ने जो मुझे क्यों चुना है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है उस गरुड़ की तरह उड़ने की, बहुत ऊंचा।
सो वेरी गुड। और किसी ने, इसीलिए राइट, तो किसी ने लिखा है कि थोड़ा थोड़ा आता है ना, इट्स ओके। बार बार अपने को ये याद कराना है कि ये सब कुछ कहानी है और एंजॉय करना है ना। बहुत ही सुंदर है, वंडरफुल। तो फिर क्या कहा कि ना कोई कहानी से उसे चिंतित भी नहीं करती ना, कहानी उसे चिंतित भी नहीं करती। उसे मालूम होता है कि जो कहानी में होता है वह कथानक यानी स्क्रिप्ट अनुसार होता है ना। इसीलिए बाबा कहता है ना, मैं भी कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, तो बाबा ही चेंज नहीं कर सकता है तो हम कैसे चेंज करेंगे। पर ये बहुत ही सुंदर है कि ये स्क्रिप्ट है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। पर वरना हम क्यों आएंगे वापस इस कहानी में। नहीं, बाबा के कोई हमें भेजता नहीं है, कोई धक्का नहीं देता है वापस आने के लिए, हम खुद ही आ जाते हैं, बहुत खुशी से आते हैं। तभी तो देवता बनेंगे। नहीं, अगर खुशी का अनुभव, सुख का अनुभव अगर हमने अभी नहीं किया, तो क्यों आएंगे हम देवता बनकर। नहीं, यानी हमने किया है ये सुख का अनुभव अभी, इस संगम पर ही सब भूल जाएंगे हम इसे। इतनी इतनी बेहद की खुशी का अनुभव होगा कि ये कुछ सच में कहानी लगेगी और हम खुद ही हंसेंगे कि ये तो बड़ा मज़ेदार है ये सब, ये ड्रामा। और वापस आने के लिए हम तैयार हैं। तो है ऐसा स्क्रिप्ट के अनुसार अच्छी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसका अंत बहुत सुंदर है। और ऑफ कोर्स अंत सुंदर है, इसीलिए इसकी शुरुआत भी उतनी ही सुंदर है। तो फिर क्या है आगे, क्या रिजल्ट फिर नजर आएगी जब आत्मा फ्री है इस स्क्रिप्ट से, इस ड्रामा से, तो क्या नजर आएगा। लगाव मुक्त प्रेक्षक, साक्षी दृष्टा, साज सज्जा और मुखौटों से प्रभावित नहीं होता। इम्प्रेस नहीं, कोई भी चीज उसे इम्प्रेस नहीं करेगी, केवल सत्य ज्ञान यही उसे इम्प्रेस करेगा। और बाबा, क्योंकि ज्ञान बाबा से आ रहा है, अगर ज्ञान से प्रभावित है तो बाबा से प्रभावित है ही। ज्ञान, अगर ज्ञान ही अंदर चल रहा है यानी बाबा याद आ रहा है, अदरवाइज बाबा याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। तो किसी से भी इम्प्रेस नहीं है। ये भी अभी देखते हैं क्या आप किसी से इम्प्रेस, कुछ कोई चीज इम्प्रेस करती है। करती है तो क्या करना है, इस ज्ञान से समझाना है अपने आप को। एक रंगमंच है, स्टोरी है, नहीं ये कोई कुछ सच नहीं है, इसके पीछे की जो आत्मा है, नहीं वो है मेरा अति प्रिय भाई ना, उससे प्रेम। पर वो दिखाई नहीं देता है तो उससे लगाव नहीं होता है। लगाव उसी चीज से होता है जो हम देख पाते हैं। जो देख नहीं सकते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस शरीर के द्वारा जिसका अनुभव नहीं होता है हमें, उससे हमें लगाव नहीं होता है ना, लगाव उसी से होता है जिससे ये शरीर अनुभव करता है। तो जब हम उस आत्मा के साथ आत्मा को प्रिय भाई देखते हैं तो उसे लगाव नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सत्य है। वो तो छोटा सा बिंदु है। तो उससे लगाव यानी उससे प्रेम ना, निस्वार्थ प्रेम। पर लगाव किसी से भी नहीं। कोई भी इम्प्रेस नहीं का हो सकता है कोई कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये कहानी दिख रही है हमें केवल, पर जो चैतन्य है वो है छोटा सा बिंदु। मरने वाले से क्या दिल लगाना, राइट। आज की मुरली में ही है ना, कब्रिस्तान है, वही क्या दिल लगाना है उससे। हम्म, पर आत्मा का गुण है प्रेम, तो प्रेम किससे करना है, सत्य से प्रेम। और वो है वो छोटा सा बिंदु, उससे प्रेम। तो कोई भी अभी है, अभी क्यों, कभी कभी भी आता है लगाओ, तो क्या करेंगे, सत्य ज्ञान को इमर्ज करना है, यानी ही ज्ञान के प्रकाश को लाना है। तो ज्ञान के प्रकाश से क्या नजर आता है, ये कठपुतली दिखती है और उसके पीछे वाली आत्मा है, ये बुद्धि, ये पारस बुद्धि का जो चश्मा है वो उसे देखता है।
तो ये प्रयोग हमें करना है, तो फिर लगाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो सभी लगाव खत्म हो जाते हैं, या 1 मिनट के लिए ख़त्म होते हैं ना, उसी समय उसको ख़त्म कर देना है। नहीं तो फिर वो हमारे साथ सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। उसको ही अंडर करंट कहते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड तक उसको जाने ही नहीं देना है ना, चित्त पर नहीं लेना है किसी को भी, उसको वहीं डिफ्यूज करना है ज्ञान से। तो वह जानता है कि रंगमंच पर प्रत्येक वस्तु मनोरंजन के लिए है। नहीं, कितना मनोरंजन है ना, ये ज्ञान भी हम कितना मनोरंजन से सुनते हैं। नहीं, कितना मनोरंजन होता है ना, हम कितना दिल खुश होता है, तो सारा ही मनोरंजन है। ये चींटियों की दुनिया ना, मनोरंजन की दुनिया है। यहाँ पे कमेंट है, वी कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ एनीथिंग इन स्टोरी, राइट। कुछ सत्य है तो कैच होल्ड कर सकते हैं ना, ये तो इमेजेस है। वो देखा ना कैसे फिल्म की तरह चलता है, एक के बाद एक स्टिल्स, तो किसको पकड़ सकेंगे? नहीं। हम खुद ही नहीं, आत्मा को तो हाथ ही नहीं है, तो कैसे किसको पकड़ेंगे? तो ये है ना, इतना उसको सूक्ष्म सूक्ष्म होते होते उसको देखना है, अपने आप को समझाना है ना, इसका सत्य स्वरूप, असत्य का सत्य स्वरूप को देखना है। तो कोई लगाव नहीं रहेगा। तो प्रत्येक वस्तु मनोरंजन के लिए है, यानी लगाव पैदा करने के लिए नहीं है ना। वो प्रशांत भाई वो कहानी सुनाते हैं ना, बहुत ही सुंदर कहानी है ना। बच्चे को खिलौना देते हैं, कहीं बच्चा किसी के घर गया, और उसको कोई खिलौना दिया वहाँ के होस्ट ने, जिसके वहाँ वो गया था। तो अभी जाने का समय आया। तो बच्चे ने समझा कि ये तो मेरा ही खिलौना है ना, खिलौना देने के लिए ही तैयार नहीं, रोने लग गया। नहीं, उसको पता ही नहीं है कि ये मेरा नहीं है। तो जब तक वहां था तब तक खुशी खुशी खेल रहा था, पर जैसे ही उसको छोड़ने का समय आया तो वो खुशी कंप्लीटली गायब हो गई। उसको याद भी नहीं कि वो इतना अच्छी तरह से उससे खेला था उसने। रोने लग गया, और घर आके भी रोता ही रहा, दिन भर रोता रहा, रात तक, कि क्यों नहीं मुझे वो खिलौना मिला ना, वो मेरा खिलौना है। ऐसी आत्मा की हालत है। नहीं, इसीलिए ये सतयुग के सारे सुख हमको याद ही नहीं है, क्योंकि हम ये एंड में जो हम रोए ना, ये इसने पूरा ही सब खराब कर दिया। तो अभी हमको समझा है ये सब खिलौना है ना, जैसे ही वो खिलौना है ये समझ में आएगा, तो फिर हम उससे खेल सकते हैं। मनोरंजन है। ज्यादा से ज्यादा वह कहानी का अगला दृश्य देखने के लिए उत्सुक हो सकता है, या व्हाई नॉट नो, क्या होने वाला है उत्सुक है हम। पर कोई उत्सुक है, पर क्या प्रिकॉशन क्या लेंगे? उत्सुक है, क्या होने वाला है ये देखने के लिए, पर क्या प्रिकॉशन लेंगे? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। थोड़ी एक हो सकता है ना, ये प्रशांत भाई हमेशा कहते हैं कि हर हर सेकंड एक देर इज अ चॉइस ना, लेफ्ट लेना है कि राइट राइट में जाना है। तो ऑफ कोर्स ना हमारा होगा कि हमें लेफ्ट लेना है, बट अगर ड्रामा राइट में जा रहा है तो वो भी फाइन है। नहीं, हमें कोई लगाव नहीं है। नहीं, हो सकता है कि प्रेफरेंस जस्ट कि कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, बट फिर जहाँ ड्रामा जहाँ ले गया वहाँ हम चले गए ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह से कोई भी निराशा नहीं आ सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। हम उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि आगे का सीन ऐसा ही होना चाहिए। कि नहीं, हम उत्सुक है, क्या होगा आगे, इस तरह से। यानी सहभाग्य है हमारा, ऐसे नहीं कि बस हमको कुछ पड़ी ही नहीं है। मतलब इसको बैलेंस में लेना है, क्योंकि हम उमंग उत्साह भी है आत्मा में। खेल खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, ऐसे ही नहीं खेल रहे हैं कि बॉल अगर आया तो हम मारेंगे, ऐसा नहीं। नहीं, तो हम भी वी ऑल्सो पार्टिसिपेट ना, वी आर प्लेइंग टू विन, बट
जो जो कुछ होता है वो सब परफेक्ट है। तो वह कहानी के ज़्यादा से ज़्यादा वह कहानी का अगला दृश्य देखने के लिए उत्सुक हो सकता है। वह कहानी के परे की दुनिया को जानता है और कहानी के परे की दुनिया उसकी सच्ची दुनिया है। ये भी एक उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं प्रशांत भाई कि खेल के ना स्कूल की छुट्टी हुई ना शाम को खेलने आए। सब बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। पर वहाँ उस मैदान में ही सो नहीं जाएंगे ना, खाना भी वहाँ नहीं खाएंगे। उनको पता है ये केवल खेलने का मैदान है। घर मेरा अभी इसके इसके बियॉन्ड है ना, इस मैदान में नहीं हम रहते हैं। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ वो अपने घर चले जाता है। खेलते हुए भी उसको याद रहता है कि घर वहाँ है, ये घर नहीं है। तो इसी तरह से ये लगाव मुक्त सहभागिता यानी सब कुछ कर रहे हैं बट आत्मा को पता है वो कौन है और वो परम धाम की रहवासी है। यहाँ केवल एक नाटक एक्सपीरियंस और अभी जीतने की बात है, अभी चार्ज होने की बात है। तो कहानी के परे की दुनिया उसकी सच्ची दुनिया है। उसका इंटरेस्ट वहाँ है। और उसके कारण उसको इस मैदान में भी वो जो अदृश्य भाई है ना वो नजर आते हैं और वो उसको पसंद है। क्योंकि वो उसके परिवार के हैं। हार जीत इज ओके। फ्रेंड्स के साथ जब खेलते हैं तो हार जीत इज दैट इज नॉट द पॉइंट। जो खुशी होती है ना वो पॉइंट होता है। जो हम एक दूसरे के साथ खेल कर जो मजा आता है ना दैट इज फन। इसीलिए हम खेलने जाते हैं, जीतने के लिए नहीं खेलने जाते हैं। जो बच्चे जो खेलते हैं जो जो हम्म, दूसरे स्पोर्ट्स अलग हैं बट जो बच्चे जिस तरह से खेलते हैं ना, वो कंपनी में रहने के लिए खेलने जाते हैं। तो अगर ये खेल भी अगर हम उसी तरह से देखेंगे तो मज़ा आएगा। हम्म, क्योंकि एन्जॉयमेंट इज द यही हमारा उद्देश्य है यहाँ पे खेलने का। और बाकियों को भी जो रो रहे हैं उनको भी बताना कि फन है। रोने की कोई बात नहीं है। और डिटैच रहते हुए कोई इच्छा नहीं, राइट या डिटैच होते हुए कोई भी इच्छा नहीं। तो हम अभी टाइम अप हो गया सो वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। पर अच्छा है ना अभी तक जो भी हमने पढ़ा हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनफ है हमारे लिए। तो एक्सपेरिमेंट के लिए चश्मा पहन के बैठना है। 1 मिनट के लिए बैठेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, पर जब चश्मा पहनेंगे तो बिल्कुल हम्म, चश्मा उतारना नहीं है उतने समय में, चश्मा पहन के बैठना है। और ये सेपरेशन सत्य और असत्य, ये रंगमंच और आत्मा अलग है। और फिर देखना है कि अब कैसे ये सब नजर आता है किस तरह, ऐसे खाली बैठ के नहीं। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि आप बैठेंगे तब आप ये सब कर सकेंगे ना, चलते फिरते चश्मा तो तभी पहनेंगे जब किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, तब वो चश्मे का फायदा है ना। अकेले बैठे हैं तो कोई चश्मे का इतना फायदा नहीं है। तो चलते फिरते एक एक मिनट निकालना है और वो पीछे वाली आत्मा को देखना है और इस कहानी से कोई लगाव नहीं। तो फिर देखना कि कैसा किस तरह से हम ये मनोरंजन अनुभव होता है। और चश्मा अगर गलती से उतर जाता है तो क्यों उतरा, ये ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम कम उतरेगा या फिर बंद हो जाएगा उतरना। सो क्लियर है क्या करना है हमें। और पहुंचना है हमें दुख मुक्त मन, चिंता मुक्त मन। केवल कहानी ही नजर आए ना, हम स्वतंत्र है। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ ऐड करना है।
एनीथिंग टू मेक इट इवन मोर क्लियर, और एनी अदर पॉइंट आपको कुछ आता है तो? बाबा जो कहता है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, यही है फरिश्ता जो यहाँ पे है, सब कुछ कर रहा है, पर उसको कोई लगाव नहीं है ना, फर्श से कोई रिश्ता नहीं है ना, फर्श ही कहानी है, कहानी से उसे कोई लगाव नहीं है, पर है फरिश्ता, सभी को यहाँ से जगाने के लिए आया है। यस सौम्या बहन। जो आपने प्रश्न पूछा था कि कोई शिकायत नहीं है, तो तब तो मैंने जवाब दिया था कि नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली में तभी एकदम पास है या फेल है, ये तब होगा जब कोई सिचुएशन आती है, और उस समय देखना है कि हमारा मन कितना हिला है या नहीं हिला है, बिल्कुल सेम पेज पर है जैसे बाबा है या नहीं है। तो ये हमारा चेकिंग तो तभी होगा। या सभी के लिए आती है ये परिस्थिति, ऐसे नहीं है, तभी तो बाबा कहता है ना, ये जो भी परिस्थितियां है ये आगे बढ़ाने के लिए एक मौका है, तभी हमको पता चलता है, हाँ आगे बिल्कुल, उस बढ़ेंगे। समय हमें हमारे आई दिखते हैं। हाँ, वो आइडेंटिटीज तब दिखती हैं कि ये इसकी वजह से हुआ। करेक्ट, या वो भी खुशी है नहीं, जब हम हाँ इस वो भी खुशी खेल है। खेल की तरह देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि अरे वाह, नहीं एक और पकड़ में आ गया रावण का सिर। हाँ एक्चुअली अब समझ में आया कि तोहफा कैसे फील करना है। पहले हम्म, सिर्फ पढ़ते थे, अभी समझ में आया कि अभी तोहफा वाकई में फील होता है जब कोई परिस्थिति आती है तो, या कि अच्छा ये वाला आई निकल के आया अंदर से जो मैं मालूम ही नहीं था कि है। हम्म और विक्ट्री जैसी खुशी नहीं है, नहीं ऐसे ही सब ठीक ही चल रहा है तो कुछ खुशी नहीं होती है, इसीलिए हम हम्म कुछ खुशी ढूंढने ड्रामा में पड़े हैं, पर जब ये इसमें हमको हम्म, खुशी आने लगती है ना, फिर हमको उस खुशी से हम परे हो जाते हैं। So, बिल्कुल। थैंक यू। nice. So, करेंगे होमवर्क, अगर नहीं कोई भी आपके ऑब्जर्वेशंस है तो अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, और फिर नेक्स्ट वीक हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं। हम्म, तो ये ऊंचा लक्ष्य जो बाबा ने हमें दिया है कि बाप समान बनना, यानी ही दुख मुक्त मन, चिंता मुक्त मन, क्योंकि वही सत्य है। अदृश्य आत्मा इस ड्रामा से बियॉन्ड, बिल्कुल सेपरेट है, उसका सच में कोई लेना देना नहीं है इस कहानी के स्क्रिप्ट से, अदर देन उसको अनुभव करना। अनुभव भी वो कौन है, वो राजकुमार है, ये रियलिटी को ना भूलते हुए, मैं कौन हूँ ये ना भूलते हुए, मैं इसका अनुभव करना जो बाबा करता है। बाबा कभी नहीं भूलता है कि वो आत्मा है। बाबा कहता है ना, मैं भी आत्मा हूँ, भूलता नहीं है, इसीलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे सुने ना सुने, बाबा कहता है मैं पार्ट प्ले करता हूँ, हमें हमें भी पार्ट प्ले करना है, गुस्सा भी करना है तो एक्टिंग का गुस्सा करना है, जो भी करते हैं एक्टिंग करनी है, इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। सो नहीं, बहुत बहुत पास है ये बाबा के समान अनुभव करना, मन मना भाव जो बाबा कहता है, तो वो हम कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, तो नशा चढ़ेगा और सच में दुख मुक्त हो जाएंगे।